हेलो एवरीवन। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हाउ BSNL started to lose its market share, and right now if you will see India's telecom industry's market share, Jio comes on the number one position with 41% market share. Then Airtel comes with 25%, and then V comes with 10.40%. And if you will look at the market share of BSNL, it is only 8.10%. तो क्या रीज़न है उस वजह से BSNL ने अपना मार्केट शेयर इतना लूज़ किया, और आज ऑलमोस्ट BSNL जो है वो गवर्नमेंट की सब्सिडी की वजह से, और गवर्नमेंट जितना बजट अलॉट करती है BSNL के सर्वाइवल के लिए, उस वजह से अभी इनके पास 8% यूज़र्स हैं। अदरवाइज़ ये भी चले जाते अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती। तो क्या रीज़न्स हैं इसके? कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं। पहला रीज़न था कि 2016 में जियो का इट वाज अ हाइपर एक्टिव कंपटीशन। तो 2016 में जैसे जियो आया, उसने काफ़ी फ्री प्लान्स और 4G डेटा पैक्स देना स्टार्ट किया, बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऑब्वियसली जो इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो काफ़ी हमारा जो पर कैपिटा है वो काफ़ी लो इनकम है। तो आप ना लोगों को बहुत ईज़िली स्वे कर सकते हो। अगर आप उनको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ दोगे, तो लोग जो है वो काफ़ी आसानी से आपके जो है बेस यूज़र बन सकते हैं। तो ये मेथडोलॉजी जो जियो ने यूज़ करी, इस वजह से उनको मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स मिले। और इस वजह से BSNL ने अपना मार्केट शेयर लूज़ किया, क्योंकि BSNL जो है वो सेम प्राइस पर अपनी प्राइसिंग सेम नहीं कर सकता था जियो के साथ, क्योंकि BSNL जो था वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश टेलीकॉम कंपनी थी। उसके अंदर जो वर्कर्स काम करते थे, उनकी बहुत हाई इनकम और हाई पेंशन थी। और BSNL के इंफ्रास्ट्रक्चर और लेगेसी कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि उनके लिए ये प्राइस मीटअप करना इट वाज क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो इस वजह से उन्होंने अपना बहुत मेजर चंक जो मार्केट शेयर का वो लूज़ किया 2016 में। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ा रीज़न जो माना जाता है BSNL के मार्केट शेयर का कम होना, वो था इनके जो अंदर काम करते थे वर्कर्स थे, उनकी सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा रूड और एग्रेसिव होती थी। और ऐसे बहुत सारे यूज़र्स थे जिन्होंने ऐसे कंप्लेन किया था आगे से कि आपकी तरफ से जो हमको सर्विसेज मिलती हैं, कॉल सेंटर सर्विसेज जो मिलनी चाहिए किसी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री से, वो सर्विसेज बहुत ही रूड थी। तो इस वजह से लोग काफ़ी डिसअपॉइंट होके उन्होंने अपना सिम जो है वो दूसरे प्राइवेट कंपनीज़ में पोर्ट करा लिया। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे, तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनकी सर्विसेज और उनके जो वर्कर्स होते हैं, उनका टोन जो है कस्टमर्स की तरफ, वो काफ़ी सॉफ्ट टोन होता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न आप बोल सकते हैं कि क्यों BSNL का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा नीचे गिरा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि BSNL जो है वो एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। और उस पे ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट जो है वो उसको बजट अलॉट करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो उसके डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। अब आपको पता है टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी हाइपर कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ जो है वो 1 से 2 महीने के अंदर इनको काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, वो भी बड़ी क्विकली। लेकिन BSNL के साथ ऐसा है कि हर डिसीजन लेने से पहले इनको गवर्नमेंट की चेक भी चाहिए, लाइक टिक मार्क गवर्नमेंट से चाहिए। अदरवाइज़ वो जो भी डिसीजन है वो पास नहीं होगा। तो इनकी स्लो डिसीजन मेकिंग की वजह से ये अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड्स को, जो बाकी अदर प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर्स हैं उनके कंपेयर में कभी आ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जब तक ये कोई डिसीजन लेते हैं वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं, और फिर इनके लिए ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली अपॉर्चुनिटी ये मिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका नंबर 4 रीज़न कि क्यों BSNL जो है वो अपने यूज़र्स को उसने लास्ट के 6 से 7 सालों में काफ़ी लूज़ किया है।